Hello, good morning to all of you. So, yesterday we had discussed inheritance of one gene, जिसमें मैंने आप लोगों को लास्ट ये बताया था कि जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के अंदर करेक्टर पास ऑन होते हैं वो एक्चुअल में फैक्टर्स होते हैं और फिर उन्हीं फैक्टर्स को बाद में जीन कहा गया था. ठीक है, तो मेंडल ने पहले तो नहीं पता था कि जीन क्या होता है, तो मेंडल ने उनको फैक्टर्स बोल दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 75% टॉलनेस करेक्टर था, ओनली 25% इज द ड्वार्फ करेक्टर इन F2 जनरेशन. मीन्स F1 में तो हिडन हो गया था ड्वार्फनेस जो थी, लेकिन F2 में शो हुई थी. सो फिर ये जीन का पता चला था कि जीन होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं. सो जीन्स आर what? Genes are the units of inheritance. They control traits of living organism. ठीक है, ये होते हैं जीन. ओके, और जो एलिल होते हैं, एलिल जो है वो आपके दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ द जीन. थोड़े से मीन्स दे कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था जो एलिल होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं. ठीक है, ये एक एलिल है, ये एक एलिल है, ये एक एलिल है. ओके, सो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो एलिल होते हैं वो सपोज किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई जीन है, सपोज आई कलर के लिए है या सॉरी ये टॉलनेस के लिए जैसे ये है, ड्वार्फनेस के लिए ये है, तो ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये एक जीन है. तो इस जीन के दो एलिल है, मीन्स दिस वन इज एलिल एंड दिस वन ऑल्सो इज एलिल. ये एलिल होगा, ये एलिल होगा, इसमें ये एलिल होगा, ये एलिल होगा. ठीक है, तो एन ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स 2 एलिल्स फॉर ईच जीन. हर एक जीन के लिए 2 एलिल होते हैं, वन फ्रॉम मैटरनल एंड वन फ्रॉम फेटरनल. ठीक है, वन मेल से वन फीमेल से. जीन तो पूरा ये होता है और एलिल ये होते हैं. ओके, आई थिंक आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा. अभी हम सिर्फ मैं आप लोगों को टर्म्स क्लियर करा रही हूँ बीच बीच में. देखो कुछ टर्म्स आपने पहले भी सुने होंगे, जैसे कि फिनोटाइप्स. फिनोटाइप्स, तो फिनोटाइप्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज. ठीक है, क्या होती हैं ये? ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज. जैसे कि देखो आप लोगों ने फिनोटाइप और जीनोटाइप ये 10th क्लास में ही पढ़ा होगा. फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है? कोई भी करेक्टर या ट्रेट जो भी है, सपोज टॉलनेस एक करेक्टर है, ड्वार्फनेस एक करेक्टर है, राउंड एक करेक्टर है, करेक्टर या ट्रेट, रिंकल्ड एक करेक्टर है. तो इनके लिए रेस्पॉन्सिबल जो लेटर्स होते हैं, जो जीन होते हैं, टॉलनेस के लिए ये होता है, ड्वार्फनेस के लिए ये होता है, राउंड के लिए आप कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर. ठीक है, तो ये इनके जीनोटाइप होंगे. ये सब इनके क्या है? जीन है. मीन्स ये क्या कहलाएंगे? जीनोटाइप. और ये जीन जिन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं वो उनका फिनोटाइप कहलाता है. तो ये जो जीन है ये इसको कंट्रोल कर रहा है, ये इसको, ये इसको, ये इसको, तो ये इनके फिनोटाइप कहलाते हैं. तो जो टॉलनेस है वो दिखाई दे रही है आपको, ड्वार्फनेस दिखाई दे रही है, राउंड दिखाई दे रहा है, तो जो कैरेक्टर शो हो रहा है वो फिनोटाइप कहलाता है. और जो ये जैसे हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इनके जीनोटाइप कहलाते हैं. ओके, तो यही नहीं, ये भी जीनोटाइप होगा. ठीक है, तो ये सब जीनोटाइप ही होते हैं. आई होप इतना क्लियर हुआ होगा फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है. नेक्स्ट आपको 1-2 टर्म्स और आएंगी, जैसे कि होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप्स. होमोजाइगस जीनोटाइप, यहाँ जीनोटाइप की बात हो रही है. ठीक है, होमोजाइगस जीनोटाइप मीन्स इफ द एलिल्स फॉर द सेम जीन आर आइडेंटिकल.
they are said to be homozygous. Means alleles for the same gene are identical. किसी जीन के जो दोनों एलील है वो सेम हो, मीन्स ये एक एलील है, ये एक एलील है, ये एक पूरा जीन है, तो दोनों आइडेंटिकल है, तो ये क्या कहलाएंगे? होमोजाइगस. जो ये जीनोटाइप है ये कैसा जीनोटाइप होगा? होमोजाइगस जीनोटाइप. ओके, ऐसे ही ये एक होमोजाइगस जीनोटाइप होगा, ये होगा, ये होगा, बिकॉज एलील्स आर आइडेंटिकल. क्लियर? नेक्स्ट, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप. हेट्रो से मतलब डिफरेंट. इफ द एलील्स फॉर द सेम जीन आर डिफरेंट, दे आर सेड टू बी हेट्रोजाइगस. एलील्स किसी कोई सपोज ये जीन है, तो इनके एलील क्या है? सेम है, डिफरेंट है? डिफरेंट है. ये एलील अलग है, ये एलील अलग है, सो एलील्स आर डिफरेंट. तो ये जो जीनोटाइप होगा ये क्या कहलाएगा आपका? हेट्रोजाइगस जीनोटाइप. ये हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होगा. ओके, आई होप इतना ये क्लियर हुए होंगे टर्म्स आपको. अभी आपके जैसे कि 2 टर्म्स और है, वो मैं आप लोगों को और क्लियर कराती हूँ. यह आपको फालतू नहीं पढ़ाया जा रहा है, यह आपका सब इसी से रिलेटेड है और आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना है ये सारे टर्म्स. फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, क्योंकि बार बार आपको ये मैं तो समझाऊंगी नहीं, इंसान जैसे पढ़ता जाता है और उसे पता होना चाहिए कि क्या चीज है ये. नेक्स्ट बताते हैं आपको, जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था उसमें रेशो, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन पढ़ा ना, तो उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो कैसे किया था? यही था ना, प्योर टॉल का क्रॉस किससे कराया था? प्योर ड्वार्फ से. तो टॉलनेस के लिए हम क्या लेंगे? प्योर बोल रहे हैं ना, तो ये होगा, और प्योर ड्वार्फ ये होगा. तो जब इनके अंदर एलील कौन से होंगे? ये एलील होंगे. एलील या आप गैमेट बोल दो, ठीक है. जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया, तो जब क्रॉस होता है तो आप कुछ इस टाइप से क्रॉस करते हैं, ठीक है. ये हो जाएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जितने भी करेक्टर्स हैं, ये आपकी कौन सी जनरेशन आएगी? F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन. तो जितने भी यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं वो कैसे हैं? टॉल है. ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है. अब आप सोचेंगे यहाँ तो ये ड्वार्फनेस वाला एलील भी आया हुआ है, तो ये कोई ड्वार्फ क्यों नहीं है? वो आपको बताया था कि फर्स्ट जनरेशन में कहीं ना कहीं ये ड्वार्फनेस वाला करेक्टर हिडन हो गया था. हिडन किस वजह से हो गया था? क्योंकि जो टॉलनेस वाला करेक्टर है वो ड्वार्फनेस वाले करेक्टर पर प्रभावी हो गया था, डोमिनेंट हो गया था, जिससे वो डोमिनेंट रहा टॉलनेस वाला, और जो ड्वार्फनेस वाला था वो हिडन हो गया, रिसेसिव हो गया. तो मुझे आपको डोमिनेंट और रिसेसिव ही समझाना है कि कैसे डोमिनेंट और रिसेसिव हुए थे. तो फर्स्ट जनरेशन में सारे करेक्टर्स जो थे वो डोमिनेंट थे, टॉल थे. अब क्या किया गया? जो F1 जनरेशन वाले प्लांट्स थे उनका सेल्फ क्रॉस कराया गया. तो इनके बीच में ही तो होगा सेल्फ क्रॉस, मतलब यही F1 जनरेशन वाले प्लांट्स में क्रॉस कराएंगे तो इनके एलील्स ये होंगे. ओके, क्रॉस कराएंगे तो कुछ इस टाइप से क्रॉस होगा. क्रॉस करना तो आपको आता ही होगा ना, पहले मतलब हर एक का जो है वो एक दूसरे के साथ क्रॉस कराते हैं. तो कैपिटल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी. तो जब ये आई आपकी सेकेंड जनरेशन, ठीक है. ये कौन सी जनरेशन है? सेकेंड जनरेशन है. तो जिसमें देखा गया कि आपका
देखिए ये टॉल होगा, इसमें ये टॉल होगा, दिस वन ऑल्सो टॉल, ये भी टॉल होगा, लेकिन ये जो आपका प्योर ड्वार्फनेस वाला करेक्टर आया है ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। ठीक है, तो अगर हम इनका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो देखें, आप F2 जनरेशन का आप पहले मुझे जीनोटाइप बताइए, जैसे कि जीनोटिपिक रेशियो, जीन मैंने बताया था ना आपको, कौन कौन सा जीन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। टॉलनेस वाले जीन कितने हैं, 1 2 3, 3 आर टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ। ओके, तो ये जीन है एक टॉलनेस के लिए, ये एक जीन है टॉलनेस के लिए, ये एक जीन है टॉलनेस के लिए, तो 3 आर द टॉल एंड 1 इज फॉर ड्वार्फनेस, तो यहाँ 1 3:1। अगर हम इनका फिनोटिपिक रेशियो देखें, फिनोटिपिक रेशियो मतलब कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, कितने आपको प्योर टॉल दिखाई दे रहे हैं, कितने आपको प्योर ड्वार्फ दिखाई दे रहे हैं। तो आपको प्योर टॉल तो एक ही दिखाई दे रहा है यहाँ जी। फिनोटाइप क्या होता है मैंने आपको बताया था अभी, फिनोटाइप मीन्स जो करेक्टर शो हो रहा है, तो टॉलनेस प्योर टॉल 1 है, और ये कैसे हैं मीन्स ये, अच्छा मैंने अभी आपको हेमोजाइगस और हेट्रोजाइगस फिनोटाइप बताए थे, जिसमें मैंने ये कहा था, सॉरी जीनोटाइप बताए थे, जिसमें होमोजाइगस जीनोटाइप कौन सा होगा, ये वाला। तो होमोजाइगस जीनोटाइप इसमें कौन है, प्योर टॉल, ये हो गया 1 है। उसके बाद हेट्रोजाइगस जीनोटाइप बताया था जो इस फॉर्म में होंगे, तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस टॉल कितने हैं, हेट्रोजाइगस टॉल 2 हैं, ये हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस टॉल आर 2, और ड्वार्फ प्योर ड्वार्फ जो होमोजाइगस जीनोटाइप है वो कितना है, 1 है। तो ये इसका क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 का, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो आपका 3:1 ही होगा, क्योंकि जीनोटिपिक में सिर्फ ये देखते हैं कि जो टॉलनेस वाले हैं वो पूरे ओवरऑल कितने हैं, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस वाली कैटेगरी नहीं देखी जाती, और एक जो है वो ये आपका है। लेकिन फिनोटिपिक में थोड़ा ध्यान देकर पता करना होता है, वो मैंने आपको बताई, जा होमोजाइगस जीनोटाइप देख लो, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप देख लो, उसके अकॉर्डिंग आप फिनोटिपिक रेशियो लिख सकते हैं। क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये कहा था कि F1 जनरेशन में जो है वो ड्वार्फनेस वाला करेक्टर कहीं ना कहीं हिडन था। हिडन कैसे था, दे आर 2 वर्ड्स, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये भी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन मैं दोबारा बता रही हूँ। डोमिनेंट ट्रेट क्या होती है, द ट्रेट दैट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन द ऑफस्प्रिंग, वो ट्रेट जो ऑफस्प्रिंग के अंदर शो होती है, ठीक है, एंड इट टेक्स ओवर द अदर इनहेरिटेड ट्रेट। मतलब जैसे कि F1 जनरेशन में ये हुआ था कि जो सारे प्लांट्स थे वो टॉल आए थे, ठीक है, सारे प्लांट्स टॉल थे, तो जो डोमिनेंट ट्रेट थी वो कौन सा, जब टॉलनेस करेक्टर प्रभावी रहा, तो मीन्स टॉलनेस वाला जो करेक्टर है वो डोमिनेंट रहा, ठीक है, और उसने दूसरी ट्रेट कौन सी, ड्वार्फनेस वाली ट्रेट को क्या कर दिया, टेक ओवर कर दिया, मीन्स उसको सप्रेस्ड कर दिया। तो वो जो सप्रेस्ड हो गई वो आपकी क्या कहलाएगी, रिसेसिव ट्रेट, और जो प्रभावी रही, जो शो हो रही है, वो क्या कहलाएगी, डोमिनेंट ट्रेट। तो इसमें ये जो था आपका, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये स्मॉल टी वाला रिसेसिव, ठीक है। मीन्स रिसेसिव ट्रेट कौन सी हुई, ट्रेट दैट रिमेन हिडन डोमिनेटेड बाय द डोमिनेंट ट्रेट, वो ट्रेट जो डोमिनेंट कैरेक्टर के थ्रू दब जाती है वो रिसेसिव कहलाती है, और जो शो होगी वो आपकी डोमिनेंट ट्रेट कहलाएगी। ओके, तो ये आपकी, जैसे कि इसमें यहाँ पर रिसेसिव ट्रेट कौन सी होगी, ये वाली स्मॉल टी जो है, ये सब ये क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। ओके, तो इस टाइप से आपका हमें तो देखो पी प्लांट में पढ़ना है, तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स इन पी प्लांट कौन कौन सी हैं,
आपकी जैसे कि राउंड सीड आर द डोमिनेंट ट्रेट, ये डोमिनेंट रहेगी जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, और जो रिंकल्ड सीड है वो स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। ऐसे ही जैसे आपका इसमें येलो कलर इज रिसेसिव एंड ग्रीन कलर इज डोमिनेंट, ऐसे ही बहुत सारे आप लोगों को करेक्टर्स पता चलते जाएंगे। जो डोमिनेंट जो शो होगा वो डोमिनेंट, जो हिडन हो जाएगा वो रिसेसिव कहलाएगा। ओके, तो जैसे कि हम अब आप ये सोचिए, मतलब ये जो रिसेसिव ट्रेट है ये शो कब होगी? देखिए जैसे कि F2 जनरेशन में क्या हुआ था, ये जो रिसेसिव ट्रेट थी वो शो हुई थी, लेकिन हुई कब? तो आपको मैं बता दूं, इट अपियर्स ओनली इफ द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट्स अ कॉपी ऑफ द जीन फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स, जब होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। होमोजाइगस रिसेसिव से मतलब है, देखिए ये तो आपका होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, और ये जो होगा होमोजाइगस रिसेसिव कहलाएगा। सपोज दिस वन एंड दिस वन इज होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये सिर्फ तब दिखाई देती है जब सपोज ये मदर विच इज हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, दोनों टॉल है, तो इसमें जब हम क्रॉस कराएंगे तो ये वाला करेक्टर शो होगा विच इज रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो सिर्फ ये तभी शो होती है इफ द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट्स अ कॉपी ऑफ द जीन फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स, ठीक। तो ये सिर्फ तब कब शो होगी? जब ये होमोजाइगस फॉर्म में होगी। ये वाला कैरेक्टर इस फॉर्म में हो तो तब शो होगा, ठीक। रिसेसिव ट्रेट सिर्फ तभी शो होती है जब होमोजाइगस फॉर्म में हो। अगर ये इस फॉर्म में है तो शो नहीं होगी रिसेसिव ट्रेट, तब डोमिनेंट ट्रेट ही शो होगी। सिर्फ ये कब शो होगी? जब ये होमोजाइगस फॉर्म में होगी। ओके, सो ये सब कुछ आपका बताया मैंने आपको। आई होप क्लियर हो गया होगा सब। तो आज के लिए नेक्स्ट आपको बताऊंगी मैं पनेट स्क्वायर। ओके।